नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्राइम की घटना है वो है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। अलीगढ़ में महुआ खेड़ा थाने के थाना प्रभारी विनोद कुमार पिछले कुछ महीने से इलाके में बच्चा चोरी या लापता होने की घटनाओं को लेकर काफ़ी उलझन में थे। इस तरह की घटनाओं की शिकायतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। गरीब परिवार के लोगों की अपने छोटे बच्चों के अचानक लापता होने की कई शिकायतें दर्ज थी। चिंता इस बात की थी कि ना तो चोरी का बच्चा बरामद हो पा रहा था और ना ही उसका कोई सुराग मिल पा रहा था। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी। हर पल आंखों के सामने बच्चे की तलाश में आने वाली रोती बिलखती माओं का चेहरा घूम जाता था। आखिर कौन है बच्चे चुराने वाले? गायब बच्चे कहाँ होंगे? बच्चे की देखभाल कौन कर रहा होगा? उनकी मां का क्या हाल होगा? इन्हीं सवालों के इसी उधेड़-बुन के साथ थाना प्रभारी 22 जून को अपने क्वार्टर थाने में स्थित ऑफिस आ रहे थे। अभी वो ऑफिस के गेट तक ही पहुंचे थे कि एक औरत और एक आदमी को थाने में जमीन पर बैठे देखा। औरत की आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो बार बार अपने दुपट्टे से आंसू पोंछे जा रही थी। उसी के साथ बैठा आदमी उसे ढांढस बंधा रहा था। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने उन्हें इशारे से अपने ऑफिस में बुलाया और आदर भाव से पूछा, अरे आप लोग जमीन पर क्यों बैठे हो? अंदर आओ। बुरी तरह से बिलख रही महिला को शांत करते हुए पूछा, हाँ हाँ बताइए, क्या परेशानी है? श्रीमान जी, मैं राजा हूँ। ये मेरी घरवाली रेखा है। आज सुबह मेरी बच्ची को कोई उठा ले गया। औरत के साथ बैठा आदमी बोला। थाना प्रभारी फिर बच्चा चोरी की शिकायत सुनकर विचलित हो गए। उन्होंने उनसे पूरे मामले की जानकारी ली। उसके बाद उनको बच्चे का जल्द पता लगा लिए जाने का आश्वासन देते हुए तसल्ली दी। बच्चा मिलने का भरोसा पाकर पति पत्नी चले गए, किंतु विनोद कुमार के माथे पर सिकन और गहरा गई। कुछ समय में ही रामकरण नाम का एक मुखबिर आया। दूर से ही राम राम किया। वो एक फेरी वाला था। साइकिल पर स्कूल के बाहर बच्चों के लिए खाने पीने का सामान बेचने का काम करता था। स्कूल बंद होने की वजह से वो गली मोहल्ले में घूम घूम कर सामान बेचने लगा था। थाना प्रभारी विनोद कुमार का वो पूर्व परिचित था। साहब जी, अभी अभी जो औरत आपसे मिलकर गई है उस पर मुझे शक है, फेरी वाला बोला। क्या कहते हो रामकरण? वो तो अपने बच्चे के चोरी होने की शिकायत लेकर आई थी। थाना प्रभारी चौंक गए। मैं सही कह रहा हूँ साहब जी, उसका तो कोई बच्चा है ही नहीं। उसके साथ जो आदमी था वो उसका पति भी नहीं है, रामकरण ने बताया। तो फिर वे लोग कौन थे? थाना प्रभारी ने पूछा। औरत तो अलीगढ़ की रहने वाली ही नहीं है, और रही बात उसके साथ आए आदमी की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो भी मेरी तरह फेरी वाला है। वो घूम घूम कर फल सब्जियां बेचा करता है। उसे मैंने कई बार सुबह के समय में सब्जी मंडी में थोक में सब्जियां खरीदते हुए देखा है, रामकरण बोला। यदि वे दोनों पति पत्नी नहीं है तो उन्होंने बच्चा चोरी की शिकायत क्यों दर्ज कराई? थाना प्रभारी ने सवाल किया। ताकि आप एक और बच्चा चोरी की तलाश में उलझ जाए, फेरी वाला रामकरण बोला। ठीक है, तुम अब जाओ। कहने के बाद थाना प्रभारी एक बार फिर सोच में पड़ गए। मुखबिर रामकरण ने जो कुछ बताया, अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई है तो इसका मतलब है कि बच्चा चोरी की वारदातों में कोई गिरोह पूरी तरह से योजना बनाकर काम कर रहा है। इसे आधार बनाकर थाना प्रभारी ने बच्चों के गुमशुदा मामलों की तहकीकात नए सिरे से शुरू करने की योजना बनाई। उत्तर प्रदेश का जिला अलीगढ़ तरह तरह के ताले बनाने के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। तालों की जरूरत तो कोठियों, बंगलों, आलीशान मकानों, दुकानों, गोदामों आदि की सुरक्षा के लिए होती है, किंतु सड़क के किनारे खाना बदोशों की जिंदगी उतनी ही असुरक्षित बनी रहती है। वे अपनी बैलगाड़ी के ऊपर और नीचे तंबू तानकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वे बंजारों के नाम से जाने जाते हैं। उनके घरों में दरवाजे ही नहीं होते। पूरा परिवार सड़कों या फिर कहीं नालों के किनारे खाली पड़ी जगह पर रहता है। वहीं उनका खाना पकाना, खाना और नहाना धोना होता है। उन्हें तालों की जरूरत हो ना हो,
लेकिन उनके जान माल की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की जरूरत बनी रहती है। यही कारण है कि वहाँ के लोग अक्सर पुलिस के पास अपनी तरह तरह की शिकायतें लेकर आते रहते हैं। अलीगढ़ के इसी इलाके में बंजारों का एक परिवार क्वारसी बाईपास स्थित सरोज नगर की गली नंबर 6 के पास रहता था। वे पारंपरिक भट्टी में लोहे को तपाकर सामान्य जरूरत के सामान छैनी, हथौड़ी, बाल्टी, कड़ाही आदि बनाते हैं। इस काम में दिमाग लगाने वाला काम पुरुष और हथौड़ा चलाने का काम अधिकतर औरतें करती रहती है। बात 21 जून 2021 की है। रोज की तरह राजा भट्टी पर लोहा तप रहा था। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से 3 युवक निकलकर राजा के पास आए। उनसे किसी बात को लेकर राजा से नोकझोंक हो गई। तभी उसकी पत्नी रेखा भी आ गई। वो चीखती हुई बोली, क्यों धमका रहे हो मेरे पति को? तू क्या महारानी है? एक युवक चिल्लाया और दूसरे ने राजा को पकड़ लिया। उनके आक्रामक तेवर देखकर वो घबरा गई। बाबू, हम गरीब लोग हैं, हमारे पति को माफ कर दो, आप लोग चले जाओ, वो बोली। ये सारी बातें थाना प्रभारी विनोद कुमार को रेखा ने तब बताई जब उसे रामकरण फेरी वाले के कहने पर दोबारा थाने बुलाकर पूछा गया। रेखा ने घटना के बारे में आगे बताया। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, तीनों मेरे पति को पकड़कर ले जाने लगे। मैं रोती रही, विनती करती रही, पर वे नहीं माने। तब चीख पुकार करने लगी। राह चलते लोगों ने रुककर मेरे पति को उनके चंगुल से छुड़ाया। फिर वे धमकी देते हुए अपनी कार से चले गए। इसके साथ ही रेखा ने थाना प्रभारी को बच्चे के गायब होने की भी कहानी सुनाई। बाबूजी, इलाके में बच्चा चोरी की घटना पहले भी हुई है, इसलिए मैं वैसी ही अनहोनी की आशंका से डरी हुई थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। परिवार के सभी लोग सो गए थे। मुझे याद है कि अनजान की आवाज आई। उस समय तक मैं जाग रही थी। सुबह के 4 बजे होंगे। उसके कुछ देर बाद ही मेरी आंख लग गई। सुबह करीब 6 बजे आंख खुली, तब मेरी बगल में सो रही 2 साल की शिवानी गायब थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे। फिर क्या हुआ? थाना प्रभारी ने पूछा। फिर क्या साहब, मैंने झटपट पति को जगाया। वही जेठ, लीलाधर और परिवार के दूसरे लोगों को आवाज दी। सभी बच्चे की खोज में जुट गए। घंटों तलाश करने के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा। उसी दिन मैं अपनी मदद के साथ आपके पास शिकायत लिखवाने आई थी। आपने बच्चा खोजने का भरोसा दिया था और मैं अपने काम पर लग गई, रेखा ने बताया। साथ ही उसने सवाल किया कि यदि मेरे लापता बच्चे के बारे में कोई जानकारी मिली हो तो बताइए साहब। तुम्हारा चोरी बच्चा लड़का था या लड़की? विनोद कुमार ने अचानक बात बदलते हुए पूछ लिया। लड़का था साहब, रेखा तपाक से बोल पड़ी। ये सुनकर विनोद कुमार मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तुमने बताया कि गायब बच्चा शिवानी है। वो लड़का है या लड़की? ये सुनते ही रेखा शक पका गई, एकदम चुप हो गई। मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि जिनसे तुम्हारे पति का झगड़ा हुआ उन्हें पहले से तुम जानती थी या राजा उसे जानता था? थाना प्रभारी ने फिर बात बदल दी। रेखा इस सवाल का भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। कभी उसने कहा कि उन्हें उसने पहली बार देखा था, कभी उसने कहा कि वे राजा के पास पहले भी कई बार आ चुके थे। थाना प्रभारी के सवालों और बातों में उलझी रेखा ने जो भी बताया वो अकबकाहट में कहा। उसकी बातों से साफ पता नहीं चल पाया कि उस रोज आखिर तीनों युवक का राजा के साथ झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था। वे सभी राजा पर इतने आक्रामक क्यों बन गए थे? थाना प्रभारी विनोद कुमार को इतना जरूर अंदाजा लग गया था कि रेखा बहुत कुछ छिपा रही है या फिर उसकी जानकारी आधी अधूरी है। उन्होंने सहज भाव से कहा, रेखा देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारा बच्चा जल्द मिल जाएगा। उसे चुराने वाले का पता चल चुका है। कल अपने पति राजा के साथ दिन में ठीक 11 बजे आ जाना। इसी के साथ थाना प्रभारी ने चेतावनी दी कि वे अपने घर से कहीं ना जाए। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि उस पर पुलिस के आदमी सादे कपड़ों में नजर रखे हुए हैं। अगले दिन 26 जुलाई 2021 को पुलिस द्वारा तय समय पर रेखा और राजा थाने में आ गए।
संयोग से तब तक थाना प्रभारी विनोद नहीं आए थे। दोनों को एक सिपाही ने वहीं पर इंतजार करने को कहा। थाना प्रभारी विनोद कुमार के आने में 1.5 घंटे की देरी हो गई थी। पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी से थाना प्रभारी विनोद उतरे। उनके साथ 2 कांस्टेबल 3 युवकों को पकड़कर लाए थे। उनकी कमर में रस्सियां एक साथ बंधी हुई थी। दोनों कांस्टेबल रस्सी के दोनों छोर को मजबूती से हाथ में लपेटे हुए थे। युवक के चेहरे गमछे से बंधे हुए थे। उन्हें खींचकर थाने के भीतर लाया गया। ये सब रेखा और राजा गौर से देख रहे थे। रेखा पर जैसे ही थाना प्रभारी की नजर पड़ी, उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। साथ साथ राजा ने भी वैसा ही किया। थाना प्रभारी कोई जवाब दिए बगैर अपने कैबिन में चले गए। उनके पीछे पीछे कांस्टेबल रस्सी में बंधे तीनों युवकों को भी खींचते हुए ले गया। थोड़ी देर में विनोद कुमार ने रेखा को बुलाया। राजा को बाहर ही रुकने को कहा। थाना प्रभारी ने रेखा की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, राजा तुम्हारा कौन है? ये क्या पूछ रहे हैं आप? राजा मेरा मर्द है। रेखा का ये बोलना था कि वहीं पास खड़ी एक लेडी कांस्टेबल ने रेखा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाते ही वो गिर पड़ी। उठते ही उस महिला सिपाही को घुर्रा कर देखा। तभी विनोद कुमार बोल पड़े, उसे मत देखो, वो हमारी पुलिस है और मेडल जीतने वाली महिला पहलवान भी है। तुम सच सच बताती हो या और थप्पड़ खाने हैं? क्या सच बताऊं साहब? राजा ही तो मेरा मर्द है। मैंने अपने बच्चा चोरी की शिकायत लिखाई है। रेखा बिफरती हुई बोली। इतना कहना था कि विनोद के पास खड़े एक युवक के चेहरे पर लिपटा गमछा एक झटके में हटा दिया और चीखते हुए बोले, तो फिर ये कौन है? युवक का चेहरा देखते ही रेखा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। विनोद बोले, बच्चा चोरी की घटना के दिन राजा के साथ झगड़ा इसी के साथ हुआ था ना? रेखा को काटो तो खून नहीं। वो हाँ ना कुछ नहीं बोल पा रही थी। विनोद ने बाहर बैठे राजा को बुलवाया। उससे पूछा, तुम्हारा चोरी हुआ बच्चा लड़का था या लड़की? लड़का। उस दिन शिकायत में लिखवाया तो था, राजा बोला। लेकिन रेखा तो कहती है कि तुम्हारे घर से शिवानी गायब हुई थी। विनोद बोले, उसे क्या पता साहब? राजा का ये कहना था कि थाना प्रभारी ने उसे भी एक थप्पड़ मारते हुए कहा। उसे कैसे मालूम होगा? वो तुम्हारी बीवी जो नहीं है। थाना प्रभारी राजा और रेखा से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, तुम लोग अब आंखों में धूल झोंकना बंद करो। ना तो तुम्हारा कोई बच्चा गायब हुआ है और ना ही तुम दोनों पति पत्नी हो। उल्टे तुम लोगों ने बच्चा चुराकर कहीं और बेचने की कोशिश की है। विनोद कुमार ने सीसीटीवी कैमरे की ओर हाथ उठाते हुए आगे कहा, तुम लोगों के कारनामों का मेरे पास पूरा सबूत है। तुम्हारे घर के आसपास की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। तुम लोगों ने किस किस से फोन पर क्यों बात की, उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद थाना प्रभारी ने तीनों युवकों के चेहरे से गमछा हटाते हुए कहा, और सबसे बड़े सबूत के तौर पर हमने आज ही इन सातिरों को पकड़ा है जिसे तुम लोगों ने चोरी का बच्चा बेचा था। गलती ये हुई कि उसे लड़की दे दी जबकि उसकी मांग लड़के की थी। इसी बात को लेकर ही तीनों का तुमसे झगड़ा हुआ था। इस खुलासे के बाद बच्चा चोरी की वारदातों को लेकर जो बातें सामने आई वो काफी चौंकाने वाली निकली। हफ्तों तक राजा और रेखा पति पत्नी बनकर बच्चा चोरी की शिकायत के साथ थाने का चक्कर लगाते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने एसएसपी से मिलकर भी अपना बच्चा चोरी होने की जानकारी दे दी। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने दोनों को तसल्ली दी और बच्चा बरामदगी का पूरा यकीन दिलाया। उसके 2 दिन बाद क्राइम मीटिंग में भी एसएसपी नैथानी ने बच्चा चोरी के मामले की चर्चा की। पता चला कि 2 बच्चे इसी तर्ज पर और चोरी हुए हैं जो बहुत ही गरीब बंजारों के हैं। बच्चा चोरी के मामले के खुलासे के लिए एक टीम गठित कर दी गई। इस टीम में एसआई धर्मेंद्र कुमार के साथ सर्विलांस टीम और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को भी जोड़ दिया गया। इनके कोऑर्डिनेशन व समीक्षा के लिए एसपी कुलदीप गुनावत व सीओ श्वेता पांडे को जिम्मेदारी सौंपी गई। पुलिस ने आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। सैकड़ों मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगा दिया। मुखबिरों का जाल भी बिछा दिया। इस तरह बच्चा चोरी मामले का काफी डेटा पुलिस के पास इकट्ठा हो गया था। 25 जुलाई 2021 की देर रात मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना प्रभारी
विनोद कुमार महुआ खेड़ा में मई फोर्स के वोराना तिराहे पर पहुंच गए। श्वेता पांडे भी टीम के साथ थे। सूचना के आधार पर 3 सवारों वाली बाइक को विशेष रूप से रोक कर चेकिंग किया जाने लगा। कुछ देर में ही शिकार हाथ लग गया। 3 सवार वाली एक बाइक को रोका तो उसके चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन वो पुलिस टीम से घिर गया। नतीजा तीनों भाग नहीं पाए। पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने पूछताछ की तो बच्चा चोर गिरोह का खुलासा हुआ। पकड़े गए तीनों लोगों में एक का नाम दुर्योधन, दूसरे का नाम अनिल और तीसरे का नाम शुभम था। दुर्योधन ठाकुरदास का बेटा है। गंगाधर कॉलोनी गांधी पार्क अलीगढ़ में रहता है। वो अनारपुर थाना मिरहची एटा का है। अनिल मूलतः मध्य प्रदेश में जिला सागर स्थित बजरिया गडरिया का है। शुभम हसायन हाथरस का निवासी है। तीनों की दोस्ती जब दिल्ली में हुई थी तब वे एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। दुर्योधन की मुलाकात बबली से हुई। बातों बातों में बबली ने एक दिन कहा कि उनके एक दूर के रिश्तेदार बहुत अमीर है, उनके कोई बच्चा नहीं है, अगर उन्हें कोई बच्चा मिल जाए तो वो मोटी रकम देने को मुझे तैयार है। दुर्योधन ने अनिल और शुभम से संपर्क किया और बच्चा चोरी की योजना बनाई। उन्हें ये धंधा काफी लाभकारी लगा। बच्चे के खरीदार एक बच्चे के ही लाखों रुपए देने को तैयार थे। बच्चों की चोरी कर ये अमीर घराने के लोगों को बेचने लगे। बच्चे गरीब परिवार के चुराए जाते थे। उन्होंने रेखा और राजा को भी इस काम के लिए तैयार कर लिया था। दोनों बंजारा समुदाय के थे। अलग अलग क्षेत्र और जिले से 5 बच्चे पुलिस ने बरामद किए। इन बच्चों को बेचने में सहयोग करने और खरीदने वालों की पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी। इस तरह पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महिलाएं भी थी। महिलाओं में बबली, नेहा, चांदनी और रेखा इस गिरोह में शामिल थी। सभी से पूछताछ करने के बाद गंगानगर कॉलोनी निवासी बबली के घर से 2 बच्चे, बाबा कॉलोनी निवासी आकाश के पास से 1 बच्चा, खैर के संजय गोयल से 1 बच्चा, दिल्ली गेट जाहिद के घर से 1 बच्चा बरामद किया गया। एक बच्चे को मुंबई में बेचने की जानकारी मिली। पुलिस ने मुंबई जाकर छानबीन की, लेकिन बताए गए स्थान पर बच्चा बरामद नहीं हो सका। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।